आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो गई है। अभी भले ही चुनाव की अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन आरक्षण सूची आते ही उम्मीदवार मैदान में अपनी ताल ठोकने लगे हैं। नाथ नगरी बरेली में भी उम्मीदों की दावेदारी दिखने लगी है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा है, कहां किसने जनता की मूलभूत समस्याएं दूर की हैं, कहां नाकामी सामने आई है, ये जानने के लिए हमारी टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर, जो कि हाजिर है 28 फरीदाबाद चौधरी की जमीनी हकीकत के साथ। कुछ ना किया और हमारा डुबोए दिया वाने नाली में। उसमें क्या गुंडा माफिया है और क्या है, यही काम करता है वो, लड़ाई दंगे और क्या करता है। विकास का ही है, ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ है। बेहतरीन नहीं, उससे बढ़िया सभासद मेरी समझ में तो आया नहीं कोई। फरीदाबाद चौधरी की जमीनी हकीकत की पड़ताल करने जब हमारी टीम पहुंची तो यहाँ स्थितियां 60-40 वाली नजर आईं। यहाँ के मतदाताओं में भी वो स्पष्ट दिखाई दिया। कोई पूर्व पार्षद के काम से खुश दिखा तो किसी में नाराजगी दिखाई दी। स्थानीय लोगों की माने तो इक्का दुक्का को छोड़कर वर्तमान पार्षद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। कुछ ना किया और हमारा डुबोए दिया वाने नाली में। नाली खुदवा दी हमारे हिंद से इसकुनेटे से उसकुनेटे लो, और इसने जाना कही कि गरीब का मैं क्यों खुदवाऊँ। मतलब आपके पूरी गली खुदवा के उन्हें डलवा दिया ऐसे? हाँ, कहाँ डलवा दिया, वो ऐसे ही पड़ा है, उसमें पानी मरा है घर में। चलो देख ले, पूरा सीला है। और कोई विकास करवाया है? कुछ भी नहीं करवाया है? हाँ ना, कुछ भी नहीं करवाया। फरीदाबाद चौधरी में मुख्य मुद्दा वही है जो होना चाहिए, यानी कि विकास। लेकिन लोगों की माने तो विकास लापता है और उसकी खोज में निकले उम्मीदवार नाकाम रहे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वर्तमान पार्षद ने लड़ाई दंगों के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है। सही ना रहा, बेकार रहा। उसमें क्या गुंडा माफिया है और क्या है, यही काम करता है वो, लड़ाई दंगे और क्या करता है। सड़कों का साफ सफाई का कुछ नहीं है, ढूंढा से होता है तो रोड तो ढूंढे सा पड़े। हाँ, ठीक नहीं रहा। केयर नहीं, सही, बिल्कुल सही नहीं रहा। वहीं यहाँ रहने वाले सरदार अहमद बताते हैं कि लगातार 2 बार से पार्षद अकील अहमद उर्फ गुड्डू असफल साबित हुए। स्वास्थ्य केंद्र और बालिकाओं के लिए सरकारी स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वार्ड अभी तक वंचित है। यही वजह है कि यहाँ आप बदलाव चाहते हैं। कुछ नहीं कराया है, कोई कार्य नहीं कराया 10 साल में। तो आने वाले सभासद आप चेंज करेंगे या किन मुद्दों पर चुनाव लड़वाएंगे? वो तो जनता ही का रुझान है कि बदलाव करो। तमाम चुनाव चाहने मतलब क्या यहाँ पे क्या नहीं हुआ है? हमारा मुद्दा ये, एक तो विकास नहीं हुआ, सबसे पहला मुद्दा विकास का ही है, ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा ये कि हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था, ज़मीन भी पड़ी है सरकारी, ठीक, जिसमें महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं को यहाँ सुविधा मिले। स्वास्थ्य केंद्र में एक स्कूल होना चाहिए लड़कियों का, कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही है। 10 साल में अभी तक कोई करना है ऐसा होता तो सब तो ये खुद ही जनता इसमें है कि वे बदलाव करो, कुछ हुई नहीं है। वहीं 1-2 लोग ऐसे भी मिले जो वर्तमान पार्षद के कामों से संतुष्ट दिखाई दिए। उनके मुताबिक पिछले 10 सालों से यहाँ के पार्षद मोहम्मद अकील और गुड्डू का कार्यकाल बेहतर रहा है। बेहतरीन नहीं, उससे बढ़िया सभासद मेरी समझ में तो आया नहीं कोई। तो आने वाले टाइम पर आप उनको वोट देंगे? हाँ, आने वाले में भी उन्हीं को देंगे। वहीं इस बार फरीदपुर चौधरी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे नासिर खान से भी हमारी टीम ने बात की, जिसमें उन्होंने वर्तमान पार्षद पर वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया और तमाम ऐसे मुद्दे गिना डाले जो यहाँ की जरूरत हैं पर उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं गांव के अंदर। सारी नालियाँ वैसी बनी हैं, खरंजे सब टूट गए, ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ। और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मैं तो चुनाव में ये विकास करूंगा गांव के लिए। क्या मुद्दे होंगे आपके विकास के? जैसे आज तक कोई पाइपलाइन नहीं है हमारे गाँव में, ना टंकी की कोई पाइपलाइन, ना गैस की कोई पाइपलाइन है, और रोड तो टूटे हुए हैं, तो दिख ही रहे हैं। अस्पताल वगैरह कुछ नहीं। स्कूल है वो साला खंडर हो गया सरकारी, उसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सर पहली बार लड़ रहा हूँ। किस पार्टी से लड़ रहे हैं अभी तो कोई क्लियर नहीं है, अभी किसी पार्टी नहीं। वैसे तो निर्दलीय लड़ने की कोशिश में हूँ। अगर कोई पार्टी टिकट देगी तो जरूर पार्टी से लड़ूंगा। इन तमाम आरोपों को लेकर जब हम सपा से वर्तमान पार्षद के पास पहुंचे और जवाब जानना चाहा तो उन्होंने अपने गुड वर्क गिना डाले और आने वाले चुनाव में अपने मुद्दे भी बताए, जिसमें स्कूल, पानी के लिए पाइपलाइन और बारात घर आदि शामिल है। मैंने करोड़ों रुपए काम करा, विकास कार्य कराए, जिसमें तालाब 1 करोड़ का तो भी तालाब कराए, उसमें काम चल रहा है। मेन रोड हार्ड मिक्स कराए, सीसी रोड कराए, सीसी टाइल्स कराए, और बहुत सी ऐसी लाइटें, घर घर लाइट लगी है, खंबे खंबे पे लाइट लगी है,
और कूड़े की सफाई, नालियों की सफाई, सबसे बड़ा बेस्ट काम है मेरा सफाई, जो कि मैं यहाँ से 90% ख़त्म कर चुका हूँ। जो 10% रहेगी वो आने वाले समय में जनता जब चुना तो मैं हो सकता है वो भी ख़त्म कर दूँ। आने वाले अगले चुनाव में आप पे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आप मेरा मुद्दा एक पानी की पाइपलाइन होना चाहिए, वो मुद्दा रहेगा टंकी। दूसरा मुद्दा यहाँ जूनियर हाई स्कूल खुलना चाहिए। तीसरा मुद्दा सरकारी बारात घर होना चाहिए, जिससे मैं इन्हीं मुद्दों पे आगे लड़ूंगा और यही समस्या रह गई है, बाकी सब ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की शाखा वो यहाँ मंजूरी दिलवा दी है और बिल्डिंग तैयार हो रही है उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की शाख यहाँ खुल चुकी है, बस बिल्डिंग का काम रह गया है। किस पार्टी से आप? मैं समाजवादी पार्टी से। पहले भी आप समाजवादी पार्टी से? जी, पहले भी समाजवादी से था। फरीदाबाद चौधरी में चुनाव दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, और नए प्रत्याशियों की टक्कर पुराने से ही होगी, जैसा कि लगभग हर जगह हर चुनाव में देखने को मिलता है। नए उम्मीदवारों को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलने की उम्मीद है, तो पुराने पार्षद नए मुद्दों के साथ इस बदलाव की बयार को काउंटर करने को तैयार है। अब देखना अहम होगा कि यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा और जनता कुर्सी का तोहफा किसे देगी। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला और वैभव की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।